ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? डू गॉड एग्जिस्ट और नॉट? ये सवाल आप सभी के मन में कभी न कभी तो जरूर ही आई होगी। आप लोगों ने ये तो जरूर ही सोचा होगा कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो कहाँ है, किस जगह पर है, वो दिखते क्यों नहीं? ये मन में सवाल कभी न कभी हर किसी के चलते रहता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, क्या सच में भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं। एक पल के लिए भगवान को छोड़िए, अगर मैं कहूँ कि क्या आप इस धरती पर एग्जिस्ट करते हो, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या पूछ रहा है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता और किसी चीज का स्वाद भी नहीं चख सकता, और इस धरती पर मौजूद जितने भी वस्तुएं हैं उससे स्पर्श कर उसे महसूस भी नहीं कर सकता। तो क्या उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कोई अस्तित्व है या नहीं? क्या इस दुनिया में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? इन सारी बातों में से यदि किसी एक चीज का भी अस्तित्व वो स्वीकार करता है तो इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व है। उसे पता है कि मैं इस धरती पर एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि इन सारी बातों का भगवान से क्या संबंध है? तो इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। पहले जिन सवालों को हमने शुरू किया कि क्या भगवान है या नहीं, उस पर आते हैं। भगवान के होने ना होने पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ी व्यक्ति क्यों ना हो। इस मामले में सबके अपने अपने सोच और विचार हैं, सबके अपने तर्क हैं। कुछ लोगों के बहुत सीधे तर्क हैं तो कुछ लोगों का तर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य और कॉम्प्लिकेटेड दोनों तर्कों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भगवान के प्रति सामान्य तर्क कौन सी हैं। आप जब भी किसी आस्तिक व्यक्ति से पूछोगे कि क्या भगवान का अस्तित्व है और अगर है तो इसका क्या प्रमाण है, तब वो आस्तिक व्यक्ति बोलेगा कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु बिना किसी के बनाए नहीं बनती और ब्रह्मांड भी किसी न किसी ने बनाया ही होगा, और ये सब बनाने वाले और कोई नहीं, ईश्वर ही हैं। तभी वहीं पर बैठे एक नास्तिक व्यक्ति, यानी जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, वो बोलेगा जब सारे जहां को और ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? जिसका जवाब आस्तिक व्यक्ति नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह अपने तर्क को सही तरीके से नहीं रखता है और आसान से तर्क को काफी उलझा देता है। लेकिन नास्तिक व्यक्ति एक बार फिर से पूछता है कि आखिर इस ईश्वर को किसने बनाया? तब फिर से आस्तिक व्यक्ति बोलता है कि इस ब्रह्मांड में जो चीजें पहले से बनी हुई है उसको बनाने वाले कोई न कोई जरूर है, और जो चीजें पहले से नहीं बनी हुई है उसके बनाने वाले कोई नहीं है। यानी कि ये ब्रह्मांड पहले से बना हुआ है और इसके बनाने वाले भगवान हैं। लेकिन ये तर्क बहुत ही सीधा सा है, लेकिन ये बहुत ही उलझन भरा तर्क है। देखिए एक छोटा सा तर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और कितना उलझाते जा रहा है। लेकिन नास्तिक लोगों का प्रिय सवाल यही होता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? लेकिन यहाँ पर बहुत से प्रूफ दिए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। तो चलिए हम भगवान से जुड़े कुछ विशेष सुझावों को देखते हैं। भगवान के अस्तित्व के संबंध में महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में तर्क दिया है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके गुणों से पता चलता है, और किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसका गुण ही बताता है। जैसे आग का गुण उसका प्रमाण देते हैं कि उसका अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आग में प्रकाश और गर्माहट निकलती है जो कि उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। इसी तरह से इस दुनिया में उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व का पता उनके गुणों से ही चलता है। उदाहरण के लिए हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे हम महसूस जरूर कर पाते हैं, जो कि उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। ठीक उसी तरह नमक, चीनी, गुड़, इन सभी में अलग अलग स्वादें होती हैं, और ये स्वाद ही इन्हें प्रमाणित करती है कि इनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। लेकिन सवाल आती है कि ईश्वर के अस्तित्व का कैसे पता चला? क्योंकि वायु को हम महसूस करके जान सकते हैं,
चीनी को हम उसके स्वाद से जान सकते हैं। तो भला जब हम ईश्वर को किसी भी इंद्रियों से नहीं जान सकते तो आखिर कैसे प्रमाणित हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व है? क्योंकि ईश्वर को हम ना तो चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। तो आखिर कैसे प्रमाणित हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व है? क्योंकि भगवान के होने का कोई गुण ही नहीं दिखता। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। लेकिन रुकिए, इसका जवाब है। जब किसी भी लिखे हुए चीज को आप पढ़ते हो तब उसे आप किसी भी इंद्रियों से नहीं जान सकते कि उसका मतलब क्या है। लेकिन जिसने उसे लिखा है उसे पढ़कर आपको यह अनुमान हो जाता है कि इस लिखे हुए शब्द में क्या भाव है। क्योंकि शब्द कोई भी हो, शब्द को बुद्धि से लिखी जाती है। इसीलिए आप एक बुद्धिमान लेखक को स्वीकार करते हो, जो कि एक गुण है। यहाँ आपने लेखक के गुणों का प्रत्यक्ष किसी भी इंद्रियों से नहीं बल्कि अपने बुद्धि से किया। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रचनाओं में उस भगवान के कला का दर्शन होता है, उसकी बुद्धि या उसके ज्ञान का दर्शन होता है। इसीलिए एक सर्वज्ञ सत्ता का होना हमें स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर को हम छू नहीं सकते, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई सुगंध नहीं है, और ना ही उनका कोई रस है, और ना ही कोई शब्द। ईश्वर में यह गुण नहीं है, तब उसका प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों से भला क्यों होगा? शुरुआत में मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति की कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती। यदि वो संसार के गुणों को अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता तो इस कारण से वह संसार के अस्तित्व को भी नहीं नकार सकता। यहाँ पर बात थोड़ी उल्टी होकर भी वही है। यानी इसे ऐसे समझिए कि वहाँ पर बात एक्टिव की थी तो यहाँ पर पैसिव तरीके से है। हमारी इंद्रियां खराब नहीं है, लेकिन जिन गुणों को हमारी इंद्रियां महसूस कर सकती है उनमें से कोई भी गुण ईश्वर में नहीं होते हैं। जिस तरह किसी लेखक के पुस्तक को पढ़कर उसके ज्ञान के अनुसार लेखक का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं और उस लेखक से चाहे तो मिल भी सकते हैं, जिससे उस लेखक के और भी गुणों से परिचित हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ईश्वर के सभी गुणों का प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये स्वाभाविक प्रश्न है। जैसे पानी को देखकर आप उसके विभिन्न गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक बुद्धि से पानी के बारे में बहुत सारी चीजों को जानी जा सकती है, लेकिन पानी को पीने पर ही उसका असली स्वाद पता चलता है और महसूस होता है कि वास्तव में वो कैसा है। इसी तरह भगवान को प्राप्त करने पर ही भगवान के सभी गुणों का पता चलता है। यह एक चेतन ही दूसरे चेतन को समझ सकता है और महसूस कर सकता है। ठीक इसी तरह ईश्वर को प्राप्त करके ही उसके पूर्ण रूप को जाना जा सकता है और उसके अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु को जानने व प्राप्त करके उसका उपयोग लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, उसी तरह ईश्वर को भी पाने का अपना ही तरीका है और ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, इससे यह जरूर साबित होता है कि कहीं न कहीं भगवान का अस्तित्व जरूर है। बस उस शक्ति से हम इंसान परिचित नहीं है, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर नाम का कोई चीज ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन ऐसे बहुत से अभी भी सबूत हैं जो प्रूफ करते हैं कि ईश्वर नाम का अस्तित्व है और वो एग्जिस्ट करता है, भले ही दिखाई ना दे। क्योंकि इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ और वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो, ये सब एक चमत्कार है। और ये कैसे काम करती है इतने स्टेबलाइज तरीका से अभी तक नहीं पता चला, जो कि सबूत देती है कि कहीं न कहीं ईश्वरी गुण तो है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर दें।